नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के भेद हमने पढ़ा। अगर आप हमारे इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनका लिंक दे देंगे, आप वहाँ के जाके देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आइए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं व्यंजन संधि के नियम क्या हैं। ठीक, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क्या कह रहा है? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आइए आगे देखते हैं। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन यानी हर वर्ग का अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। जैसे क वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा? क होगा। च वर्ग का पहला वर्ण च होगा। ट वर्ग का पहला वर्ण ट होगा। त वर्ग का पहला वर्ण त होगा। प वर्ग का प होगा। ये पहले वर्ण है, ये परिवर्तित किस में हो जाएंगे? तीसरे वर्ण में। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग है। इसी प्रकार च वर्ग का ज है। ट वर्ग का ड है। त वर्ग का द है। प वर्ग का ब है। समझ में आया? आइए देखते हैं उदाहरण। दिक धन गज बराबर दिग्गज। दिक धन गज बराबर दिग्गज हुआ। कैसे हुआ समझ में आया? ये कह रहा है कि पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ पहला वर्ण क है, तभी किस में बदल जाएगा? ग में। तो वही यहाँ आधा ग हो गया। ठीक, समझ आया? इसी प्रकार अगला देखते हैं। वाक धन ईस बराबर वागीस। अब यहाँ क आ गया है, तो क अपने किस वर्ण में बदलेगा? तीसरे वर्ण में। तो तीसरा वर्ण क वर्ग का क्या होगा? ग होगा। तो वही जाके यहाँ वागीस हुआ। इसी प्रकार अच धन आदि बराबर आजादी। अच धन आदि बराबर आजादी कैसे हुआ? च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ज होगा। च वर्ग का तीसरा वर्ण ज होगा, तो वही जाके आजादी हुआ। इसी प्रकार उत धन योग बराबर उद्योग। त वर्ग का तीसरा वर्ण द है, क्योंकि इसमें कह रहा है ना, क का ग होगा, च का ज होगा, ट का ड होगा, त का द होगा, प का ब होगा। ठीक, समझ में आया? आइए अब अगला देखते हैं। पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है? पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यानी क जो है, इस क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? अंग। इसी प्रकार च वर्ग का इ। इसी प्रकार ट वर्ग का ड़। त वर्ग का न। प वर्ग का म। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे। वाक धनमय बराबर वांगमय। वाक धनमय बराबर वांगमय हुआ, क्योंकि यह कह रहा है पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक, पहला वर्ण जो है पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो हमारे क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? अंग है, वही जाके यहाँ बना वांगमय। ठीक, समझ में आया? इसी प्रकार अगला देखते हैं। तत् धनमय बराबर तन्मय हुआ। अब त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? न है। त वर्ग का पांचवा वर्ण न है, तो क्या बना? तन्मय। समझ में आया? इसी प्रकार अगला देखते हैं। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। अब यहाँ त वर्ग है, त वर्ग का पहला वर्ण है
तो त का पांचवा वर्ण क्या होगा? न होगा। तो वही जाके यहाँ बना जगन्नाथ। ठीक, इसी प्रकार ये देखते हैं, उत धन मत बराबर उन्मत। उत धन मत बराबर उन्मत हुआ। कैसे हुआ? त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? न है। यहाँ या न जुड़ गया। ठीक दोस्तों, समझ में आया? दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी जानकारी हो सके। ग्रीन बी कोचिंग क्लासेस पर इसमें कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, जिससे वो लोग भी जुड़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला नियम देखते हैं क्या कह रहा है। छह संबंधी नियम। छह संबंधी नियम क्या कह रहा है? छह का मेल ह्रस्व स्वर या आ से हो तो छह से पहले च जोड़ दिया जाता है। ये क्या कह रहा है? यदि छह का मेल ह्रस्व स्वर या आ से हो तो छह से पहले क्या जोड़ दिया जाता है? च जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है दोस्तों? च जोड़ दिया जाता है। तो आइए देख, स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद। स्वधन छ बराबर स्वच्छंद। अब कैसे हुआ? तो क्या कह रहा है? छ का मेल ह्रस्व स्वर या आ से हो। यहाँ व में अ है तो स्वर हुआ, स्वर हुआ। इसका मेल स्वर से हो तो छ से पहले क्या जोड़ दिया जाता है? च जोड़ दिया जाता है। ठीक, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। वही यहाँ छ से पहले च जोड़ दिया, क्या हुआ? स्वच्छंद। ठीक, इसी प्रकार ये देख लेते हैं, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। अब छ का मेल ह्रस्व स्वर या आ से हो। ह्रस्व स्वर हमारा क्या है? अ, छोटी, छोटा ऊ, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। तो यहाँ देखिए छोटा ऊ है न में, छ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। यही जाके हुआ अनुच्छेद। इसी प्रकार परिच्छेद बराबर परिधन छेद। ठीक, अब छ से पहले ह्रस्व स्वर है कि नहीं? ह्रस्व स्वर यानी छोटी, तब छ के पहले क्या जुड़ेगा? च, वह यहाँ जुड़ा है। ठीक, इसी प्रकार विधन छेद बराबर विच्छेद। विधन छेद बराबर विच्छेद हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ छोटी है। ठीक, छोटी है दोस्तों, है छोटी, और यहाँ छ है तो क्या होगा? इसके पहले आधा च जुड़ेगा। यहाँ क्या क्या रहा है? छ का मेल ह्रस्व स्वर या आ से हो तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ये जो है ई छोटी हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है, तो छ से पहले च जोड़ दिया जाएगा। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों चौथा नियम क्या कह रहा है? त संबंधी नियम। चौथा नियम क्या कह रहा है? त संबंधी नियम। ये हम तालिका बनाए हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर त के बाद च या छ आया तो क्या हो जाएगा? च। ज या झ आया तो ज हो जाएगा। ट या ड आया तो ट या ड हो जाएगा। ल आया तो ल हो जाएगा। स आया तो च या छ हो जाएगा। ह आया तो द हो जाएगा। तो आइए पहले का उदाहरण देखते हैं क्या कर रहा है। उत धन चारण बराबर उच्चारण। उत धन चारण बराबर उच्चारण। इसमें क्या कह रहा है? अगर त के बाद च या छ आया तो क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। च हो जाएगा। यहाँ त के बाद च है, इसका क्या होगा? च होगा। यही हमारा हो गया उच्चारण। समझ में आया? नहीं आया? अगला उदाहरण देखते हैं एक बार। जगत धन छाया बराबर जगत छाया। ठीक, जगत धन छाया बराबर जगत छाया। इसमें कह क्या रहा है? त के बाद च या छ आए तो च हो जाता है। इसमें त के बाद छ आया है तो क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ जुड़ के च जगत छाया हो गया। समझ में आया? इसी प्रकार अगला देखते हैं। सत धन चरित बराबर सच्चरित। सत धन चरित बराबर सच्चरित। सत धन चरित बराबर सच्चरित हुआ।
अब कैसे हुआ, त के बाद च है, इसमें कह रहा है त के बाद च छ आएगा तो च हो जाएगा, यही हमारा जाके यहाँ पर च हो गया, सच्चरित। ठीक, समझ में आया। इस पर अब दूसरे का देखते हैं उदाहरण। ये क्या कर रहा है, त के बाद ज या झ आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। देखते हैं, सत धन जन बराबर सज्जन, सत धन जन बराबर सज्जन। अब त के बाद ज आया है तो इसका क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है त के बाद ज या झ आएगा तो उसका ज हो जाएगा। तो यही यहाँ हो रहा है, त के बाद ज आया है तो ज जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सज्जन। ठीक, इसी प्रकार विपत धन जाल, विपत धन जाल बराबर विपत जाल, क्योंकि त के बाद ज आया है तो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, तो वही जुड़ के यहाँ विपत जाल हो गया। इसमें कह रहा है त के बाद अगर ज या झ आए तो उसका ज हो जाता है, यहाँ त के बाद हमारा ज आया तो उसका क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसमें देखते हैं, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल हुआ, क्योंकि त के बाद यहाँ ज आया है, तो अगर त के बाद ज आएगा तो उसको क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा ना दोस्तों, यही यहाँ हुआ ज। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप घर बैठे हैं तो ग्रीन बी कोचिंग क्लासेस पर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे वो लोग भी ग्रीन बी कोचिंग क्लासेस से जुड़ सकें और इस लॉकडाउन की बंदी में अपनी तैयारी कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलते हैं, अगला नियम क्या कहता है, तीसरा, अगर त के बाद ट या ड आए तो क्या हो जाता है, ट या ड हो जाता है। तो आइए तीसरे का उदाहरण देख लेते हैं। बृहद धन टीका बराबर बृहद टीका, बृहद धन टीका बराबर बृहद टीका, क्योंकि यह तीसरा नियम क्या कर रहा है, त के बाद ट या ड आए तो उनका क्या होगा, क्या हो जाता है, ट या ड होता है। यहाँ त के बाद ट आया है, ट आया है ना दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, तो वही यहाँ जाके बृहद टीका हुआ। ठीक, उसी प्रकार अगला देख लेते हैं, उत धन डयन बराबर उड्डयन, उत धन डयन बराबर उड्डयन, क्योंकि यहाँ त के बाद ड आया है तो क्या होगा, ड होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है अगर त के बाद ट या ड आए तो उनका क्या हो जाता है, ट या ड हो जाता है। ठीक, वही यहाँ हुआ, त के बाद ड है तो उसका क्या हो जाएगा, ड होगा, तो यहाँ मिलके क्या हुआ, उड्डयन। ठीक, अब चौथा देखते हैं क्या कहता है। चौथा कहता है अगर त के बाद ल आया तो ल का ल ही रहेगा। ठीक, अगर त के बाद ल आता है तो ल ही रहेगा। चौथा का उदाहरण देख लेते हैं, उत धन लास बराबर उल्लास, अब त के बाद ल आया है तो इसका क्या होगा, ल ही होगा, तो वही मिलके यहाँ क्या बना, उल्लास, क्योंकि यहाँ कह रहा है अगर ल के बाद ल आए तो ल ही होता है, तो वही हमारा क्या हुआ, उल्लास। अगला उदाहरण देख लेते हैं, उत धन लेख बराबर उल्लेख, क्योंकि त के बाद ल आया है, त प्लस ल बराबर क्या हो जाएगा, ल, तो यही हमारा क्या हुआ, उल्लेख। ठीक, समझ में आया। आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, त के बाद स हो, यानी ये वाला पांचवा। ठीक, त के बाद स हो तो त का च और स का छ हो जाता है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर पढ़िए। कह रहा है त के बाद अगर स आए तो त का च होता है और स का छ हो जाता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। अब समझे में आया कैसे हो गया ना दोस्तों, तो आइए देखते हैं, उत धन श्वास क्या कर रहा, त के बाद स आए तो त का च हो जाता है। यहाँ देखिए त के बाद स आया है, यहाँ आधा स है ना दोस्तों, त के बाद स है तो त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, ये च हुआ। फिर आगे क्या कह रहा है, स का छ हो जाता है। अब यहाँ स है
तो स का क्या होगा, छ होगा, तब जाके क्या बना, उच्छ्वास। समझ में आया दोस्तों? व्यंजन संधि थोड़ा हार्ड देखने में लगता है, लेकिन हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल है, बस नियम थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक, आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, सत धन शास्त्र बराबर छशास्त्र, सत धन शास्त्र बराबर छशास्त्र। अब कैसे हुआ, त के बाद स है तो इसका क्या होगा, च होगा, तो च यहाँ लिखा, और फिर यहाँ स है, स का क्या होगा, च होगा, तब इसको मिलाकर क्या बना, स छात्र। ठीक, स छात्र बना। समझ आया दोस्तों? आइए आगे चलते हैं, अगला नियम क्या कहता है देखते हैं। त के बाद ह हो, क्या कर रहा है, त के बाद ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। एक बार नियम फिर पढ़ते हैं। कह रहा है त के बाद ह हो तो त का द और ह का क्या हो जाता है, इस ह का ध हो जाता है। ठीक, आइए उदाहरण समझते हैं। तत् धन हित बराबर तद्धित। आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, क्योंकि इसमें कह रहा है त के बाद ह हो तो त का द होता है, तो त के बाद यहाँ ह है, ये त है और यहाँ ह है, तो त के बाद ह है, इसका क्या होगा, द होगा, यहाँ हम द लिख दिए। फिर आगे क्या कर रहा है, ह का ध हो जाता है, ह का ध हो जाता है, यही हम यहाँ लिखे ध, क्या बना, तद्धित। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। उत धन हार बराबर उद्धार हुआ। अब कैसे हुआ, त के बाद ह है, ठीक, त के बाद ह है तो इसका क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, यहाँ द लिख लिए, और फिर ह का क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है त के बाद ह हो तो त का द होता है, तो द यहाँ हमने लिख लिया। फिर आगे क्या कह रहा है, ह का ध हो जाता है, यहाँ ह है उसका ध हो गया, यह का बना उद्धार। ठीक दोस्तों, एक और देख लेते हैं। उत धन हत बराबर उद्धत। अब कैसे हुआ ये देखते हैं। त के बाद है, इसका क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो द यहाँ लिख लिए। फिर है, ह का क्या होगा, ध होगा, यहाँ ध लिख लिए, तो क्या हुआ, उद्धत। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है दोस्तों, नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं इसको भी। न संबंधी नियम, न संबंधी नियम, ये क्या कह रहा है देखते हैं। यदि री र खटकोर वाला स के बाद न हो तो, अगर री र और स के बाद न वर्ण हो तो, या कोई स्वर या क वर्ग या प वर्ग हो तो न का ड़ हो जाता है। ये कहना क्या चाहता है, री र और स के बाद न वर्ण हो या कोई स्वर हो, इन सब के अलावा अगर स्वर हो या क वर्ग या प वर्ग हो तो न का ड़ हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कहता है। ठीक, उदाहरण देखते हैं। परिधन नाम बराबर परिणाम, परिधन नाम बराबर परिणाम हुआ। कैसे हुआ, अब क्या कर रहा है, री र स के बाद न हो तो न का क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। देखिए यहाँ र है, ठीक, र है, यहाँ न है तो इसका क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है री र स के बाद न हो, र के बाद न है यहाँ, ठीक, इसका क्या हो जाता है, न का ड़ हो जाता है, तो वही यहाँ जाके ड़ हुआ, तो यहाँ न था यहाँ ड़ हुआ, तो वही जाके क्या बना, परिणाम। ठीक,
इसी प्रकार अगला देखते हैं, प्रधन मान बराबर प्रमाण। प्रधन मान बराबर प्रणाम हुआ। अब यहाँ प्रधन मान बराबर प्रमाण। अब यहाँ प में र है दोस्तों, र है, ठीक। और यहाँ मान न का क्या होगा, र होगा, यही जाके बना प्रमाण, ठीक। इसी प्रकार मरधन अन बराबर मरण। र के बाद ये हमारा अ क्या है, स्वर है। अगर र के बाद स्वर या क वर्ग प वर्ग आए तो उसका क्या, न का क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है, तो वही जाके बना मरण, ठीक। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, प्रधन नाम बराबर प्रणाम। अब यहाँ र है न के पहले, इसका क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, तो वही जाके बना प्रणाम। इसी प्रकार नारधन अयन, नारधन अयन बराबर नारायण। अब र के बाद अ है, इसमें कहा क्या है, र के बाद न हो या कोई स्वर, तो अ हमारा क्या है, स्वर है ना दोस्तों। यहाँ न का क्या होगा, ठीक है, अयन है, तो इसमें कह क्या रहा है, र के बाद न हो या कोई स्वर, तो र के बाद अ स्वर ही है ना दोस्तों। यहाँ न का क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, तो वही क्या हुआ, नारायण। एक और देख लेते हैं, भूष धन अयन, भूष धन अन बराबर भूषण। तो इसमें कहा क्या है, री र स के बाद न हो या कोई स्वर, यहाँ खटकोर वाला स है, इसके बाद ये अ जो है स्वर है दोस्तों, तो न का क्या होगा, अड़ा होगा, क्योंकि इसमें कहा है न का अड़ा हो जाता है, तो भूष धन अन बराबर भूषण, ठीक। अब आइए अगला नियम देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। अगला नियम क्या कह रहा है दोस्तों, म संबंधी नियम, नियम नंबर 6 है। व्यंजन संधि में कुल 7 नियम है, उसका ये छठा नियम, ठीक। म संबंधी नियम क्या कह रहा है, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आए, क्या कर रहा है, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा उसी वर्ग का पंचमा अक्षर यानी 5वां अक्षर, अंग, इय, ड़, न, ये नासिक से बोले जाते हैं ना दोस्तों, तो वही उसी का 5वां अक्षर यानी नासिक्य हो जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं, समधन कलन बराबर संकलन। अब यहाँ म के बाद क वर्ग आया है, इसका 5वां अक्षर अंग होगा, यहाँ चंद बिंदी लगा दिया गया, ठीक। तो वही क्या बना, संकलन। इसी प्रकार समधन पूर्ण बराबर क्या बना, संपूर्ण। अब म संपूर्ण समधन पूर्ण, ठीक। अब यहाँ प वर्ग आया है, प वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, म होता है, तो वही जाके यहाँ बना संपूर्ण, ठीक। इसी प्रकार समधन विधान बराबर क्या बना, संविधान। समधन हार बराबर समहार। इसी प्रकार समधन मान बराबर सम्मान। समझ में आया। आइए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है, 7वां नियम, स संबंधी नियम। नियम स से संबंधित है, तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है, स से पहले स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का खटकुर वाला स हो जाता है। एक बार फिर पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है, स से पहले आ से भिन्न स्वर यानी स के पहले या आ स्वर को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आए तो स का खटकुर वाला स हो जाता है। आइए देखते हैं, सुधन समा बराबर सुषमा। सुधन समा बराबर सुषमा। अब यहाँ देखिए, इस स के पहले या आ स्वर तो है नहीं, कौन सा स्वर है, ऊ स्वर है। स में छोटा उप मात्रा है तो ऊ स्वर हुआ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, स का खटकोर वाला स हो जाएगा, तो वही हुआ यहाँ पर सुषमा। इसी प्रकार विधन साध बराबर विषाद। अब स के पहले या आ स्वर तो है नहीं, ई स्वर है,
तो स का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। इसी प्रकार विधन सम बराबर विषम। अब स के पहले अ या आ स्वर तो है नहीं, छोटी है, तो इसका क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो यही था दोस्तों व्यंजन संधि का पूरा नियम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार के हिंदी के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी जुड़ सके और अपनी तैयारी कर